नमस्कार दोस्तों चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश यादव ने कई बार ये दावा किया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तो फिर सेना के बाद पुलिस में भी अग्निवीर की तरह ही भर्तियां होंगी। और अब चुनाव खत्म होते ही अखिलेश यादव का जो दावा था वो सही साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। असल में दावा किया जा रहा है कि सेना में अग्निवीर के बाद उत्तर प्रदेश में पुलिस में भी अग्निवीर की तरह ही भर्तियां करने की जो तैयारी है वो शुरू हो चुकी है। भारतीय सेना में पहले से ही अग्निवीर योजना का विरोध हो रहा है, लेकिन क्या होगा अगर यूपी पुलिस में अग्निवीर योजना लागू हो जाए? क्या सच में ऐसा कुछ होने वाला है? इस पर यूपी पुलिस विभाग का क्या कहना है, विपक्ष क्या कह रहा है, आरोप क्या लगा रहे हैं और जनता क्या कह रही है, सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये लेटर देखना चाहिए। इस लेटर पर गौर करिए। ये देखिए, ये उत्तर प्रदेश पुलिस में आउटसोर्सिंग से भर्ती का आधिकारिक लेटर है। इस लेटर में डीजीपी मुख्यालय की ओर से सभी पुलिस कमिश्नर एडीजी जोन से कहा गया है कि पुलिस विभाग में आउटसोर्सिंग के माध्यम से 3 पद भरे जाने हैं। आप देख सकते हैं इस लेटर में लिखा हुआ है दोस्तों कि अवगत कराना है कि पुलिस विभाग के कार्यों में हो रही उत्तरोत्तर वृद्धि को देखते हुए लिपिकीय संवर्ग में स्वीकृत पदों के अतिरिक्त वर्तमान में विभाग की तत्कालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहायक उप निरीक्षक लिपिक, सहायक उप निरीक्षक लेखक और उप निरीक्षक गोपनीय के पदों पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से सेवाएं लिए जाने पर विचार करना प्रस्तावित है। तो ये लेटर दोस्तों जारी किया गया और तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए इसे शेयर किया जाने लगा। यानी कि इसमें दावा किया जा रहा है कि ये नौकरियां भी अब अस्थायी होंगी। जैसे आउटसोर्सिंग से सिक्योरिटी गार्ड्स हायर किए जाते हैं, वैसे ही उत्तर प्रदेश पुलिस में भी ऐसे ही आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्तियां होंगी। अब जब ये लेटर वायरल हुआ तो कई तरीके के सवाल खड़े होने लगे कि आखिर सरकार सीधी नियुक्ति से भाग क्यों रही है? क्या आउटसोर्सिंग के आड़ में भ्रष्टाचार का रास्ता साफ किया जा रहा है? ऐसे तमाम सवाल उठने लगे। इस लेटर के वायरल होने के बाद अखिलेश यादव ने भी एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है। क्या कुछ इस ट्वीट में लिखा हुआ है आपको वो भी बता देते हैं। देखिए, ये अखिलेश यादव का ट्वीट है और इसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार ने पुलिस व्यवस्था के प्रति लापरवाही भरा नजरिया अपनाया है, जिसकी वजह से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। एक के बाद एक कार्यवाहक डीजीपी के बाद अब कुछ पुलिस सेवाओं की आउटसोर्सिंग पर विचार किया जा रहा है। ठेके पर पुलिस होगी तो ना ही उनकी कोई जवाबदेही होगी, ना ही गोपनीय और संवेदनशील सूचनाओं को बाहर आने से रोका जा सकेगा। भाजपा सरकार जवाब दे कि जब पुलिस का अपना भर्ती बोर्ड है तो बाकायदा सीधी स्थायी नियुक्ति से सरकार भाग क्यों रही है? पुलिस सेवा में भर्ती के इच्छुक युवाओं की यह आशंका है कि इसके पीछे आउटसोर्सिंग का माध्यम बनाने वाली कंपनियों से काम के बदले पैसा लेने की योजना हो सकती है, क्योंकि सरकारी विभाग से तो इस तरह पिछले दरवाजे से पैसा वसूली संभव नहीं है। अपने आरोपों के आधार के रूप में वो कोरोना वैक्सीन बनाने वाली प्राइवेट कंपनी का उदाहरण दे रहे हैं, जिसे भाजपा ने नियम विरुद्ध जाते हुए वैक्सीन बनाने वाली एक सरकारी कंपनी के होते हुए भी वैक्सीन बनाने का ठेका दिया था और उसे चंदा वसूली की थी। पुलिस भर्ती परीक्षा के पेपर लीक से आक्रोशित युवाओं में इस तरीके की पुलिस सेवा की आउटसोर्सिंग की खबर से और भी उबाल आ गया है। इसमें आगे लिखा है कि उत्तर प्रदेश में युवाओं की नियमित, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से सीधी नियुक्ति प्रक्रिया के माध्यम से नौकरी दी जाए। भाजपा कहीं किसी दिन सरकार की आउटसोर्सिंग न कर दे। तो ये दोस्तों अखिलेश यादव का ट्वीट है और इसके साथ ही साथ आम आदमी पार्टी ने भी इस मुद्दे को उठाया है। आम आदमी पार्टी के नेता हैं संजय सिंह, इनका एक वीडियो भी सामने आया है। देखिए क्या कहना है संजय सिंह का। अग्निवीरों की भर्ती यानी कि सेना में ठेके पर भारत के जवान भर्ती किए गए। 4 साल की ठेके की नौकरी और उसके बाद अब उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती ठेके पर होने जा रही है। ये कैसा मजाक है देश के नौजवानों के साथ? ये कैसा मजाक है उत्तर प्रदेश की सुरक्षा के साथ, कानून व्यवस्था के साथ? इसी तरह का मजाक गुजरात में किया गया है। गुजरात में भी ठेके पर पुलिस वाले रखे जाते हैं, कर्मचारी रखे जाते हैं। क्या वही मॉडल आप उत्तर प्रदेश में लाना चाहते हैं? बीजेपी के शासन में करोड़ों बच्चों का जीवन पेपर लीक के कारण बर्बाद हुआ। पुलिस भर्ती में लगभग 60 लाख बच्चों का जीवन बर्बाद हुआ पेपर लीक के कारण उत्तर प्रदेश में। उसकी जांच चल रही है और इस दौरान ये ठेके पे पुलिस की भर्ती। मैं समझता हूँ ये फैसला तत्काल
इस पर सरकार को विचार करना चाहिए और कतई ये फैसला लागू नहीं होना चाहिए। अब सोशल मीडिया पर भी कई लोग इस बात पर, इस मुद्दे पर विचार कर रहे हैं। देखिए, कंचन यादव का ट्वीट है, लिखती हैं कि मुबारक हो, सेना में अग्निवीर जैसी व्यवस्था के बाद अब उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती भी कुछ इसी तरीके से होगी। इसके अलावा सिंगर है नेहा सिंह राठौर, इन्होंने भी ट्वीट किया है, लिखा है कि बधाई हो उत्तर प्रदेश वालों, सेना में अग्निवीर के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस में भी अग्निवीर भर्ती की तैयारी शुरू हो गई है। सोचकर देखिए, दरोगा अगर संविदा पर भर्ती होगा तो उनकी क्या अहमियत होगी, पेशेवर और संगठित अपराधियों के सामने उनकी क्या दशा होगी। प्रतियोगी छात्रों के भविष्य का हाल तो कल्पना से भी परे है। अस्थायी नौकरी वाला पुलिसकर्मी पहले अपने भविष्य को सुरक्षित करेगा या फिर जान का जोखिम लेकर कानून का शासन कामयाब करेगा? सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन अब आप उससे खुद जूझिए, उनके जवाब खुद ढूंढिए। बाकी जब शेर पाला ही है तो खुराक बनने को भी तैयार रहिए। खैर, जैसे ही ये पूरा मामला दोस्तों तुल पकड़ने लगा, वैसे ही आधी रात में यूपी पुलिस की तरफ से भी इस पर सफाई दी गई। कहा गया कि ये जो लेटर जारी किया गया है ये त्रुटिवश जारी हो गया है, यानी कि गलती से जारी हो गया है और इसे निरस्त कर दिया जाएगा। अब सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि इतने अहम विभाग से आखिर इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? अगर इसका कोई इसको लेकर के कोई बात ही नहीं हुई, कोई फैसला ही नहीं हुआ है, ऐसा कोई विचार ही नहीं किया गया, तो बाकायदा पूरा का पूरा लेटर क्या अपने आप जारी हो गया? सोचिए जरा, जिस राज्य में छोटी से छोटी एफआईआर के मामले में सिग्नेचर बिल्डिंग ध्यान देती है, वहां पर पुलिस में अग्निवीर योजना लागू करने को लेकर जारी की गई चिट्ठी त्रुटि कैसे हो सकती है, कैसे गलती हो सकती है ये? या फिर ये लेटर जो सर्कुलेट हुआ उसके बाद हल्ला मचा और हल्ला मचता देखकर ही उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग को बैकफुट पर आना पड़ा है। खैर, फिलहाल तो यही कहा जा सकता है कि अभी यूपी पुलिस में कोई भी आउटसोर्सिंग नहीं होने वाली है, यानी कि लेटर को लेकर अभी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।